जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के विरोध में जेबीटी बीएड डिग्री प्रशिक्षित बेरोजगार संघ आज शिमला शिक्षा निदेशालय पहुंचा। प्रशिक्षुओं ने यहां पर बताया है कि जेबीटी भर्ती में शामिल करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीआई की अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर हिमाचल सरकार ने पुराने ही आरएनपी रूल के आधार पर ही एनसीटीआई की अधिसूचना को जारी कर बैच वाइज जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को भर्ती करने के लिए शामिल किया। हमारी डिमांड्स वही है कि लास्ट टाइम जो जेबीटी बैच वाइज की भर्ती हुई है उसमें जो सरकार की तरफ से बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है, तो एनसीटी 2018 की नोटिफिकेशन का हवाला देकर जो बीएड को शामिल किया जा रहा है, हमारा सरकार के साथ और डायरेक्टर ऑफिस में जाने का वही मतलब है कि हमें क्लियर करें कि एनसीटी में, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था उसमें उस नोटिफिकेशन में साथ में ये भी कहा गया है कि बीएड कैंडिडेट वो वाले एलिजिबल हैं जिनके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है और साथ में क्या है कि जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, परंतु उनके पास जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि जब जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से निकाला गया था तो हमने उस पर स्टे ले लिया हुआ है, वो भी कागज हमारे पास पड़े हुए हैं सारे प्रूफ। तो हम उनसे पूछेंगे कि सर आप किस भी पे बीएड को एंटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोर्ट से मतलब टैट स्टे है तो आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसमें टैट कंपलसरी है। अब उनके पास टैट है नहीं तो आप किस बेस पे बीएड को एंटर कर रहे हो। पूरे प्रदेश भर में 40,000 पहले प्लस जेबीटी साथी जो हमारे साथ हैं, उसके बावजूद अगर बीएड को हमारी पोस्टों पे रखते हैं तो ये तो जेबीटी का बहुत शोषण हो रहा है, इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। लास्ट टाइम जो प्रदर्शन हुआ था वो भी इसके रिगार्डिंग ही हुआ था और उसमें हमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये आश्वासन दिया था कि हम जो इस रिजल्ट पे स्टे रखेंगे, क्योंकि अभी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। हमने उनसे यही डिमांड रखी थी कि सर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो आने दी जाए, उसके बाद आप जो है भर्ती करवा लीजिए। परंतु वो अब शिक्षा मंत्री जी अपनी तरफ चले हुए वो बोल रहे हैं कि हम भर्ती जो है 18 की नोटिफिकेशन के अनुसार कर रहे हैं, बट जो 18 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो भर्तियां कर रहे हैं उसमें भी टैट कंपलसरी है, तो उससे रिगार्डिंग हम क्लैरिफिकेशन राजस्थान और एक राज्य की मतलब कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया हुआ है। उसके बावजूद वो सारे मैटर जो है अभी कोर्ट में भी चले हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट क्यों ये चीजें कर रही है, ये सब हम डिमांड्स यही है कि उसका रिजल्ट ना निकाला जाए। रिजल्ट अगर घोषित होता है तो वो अगर या तो फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने दिया जाए या फिर भर्ती जो है पुराने आरएनपी रूल पे की जाए, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर ये भी थे कि अगर मतलब स्टेट को आरएनपी रूल चेंज करने पड़ेंगे, उन्होंने आरएनपी रूल चेंज नहीं किए, उसके बावजूद वो भर्ती करवा रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है और जो हम सरकार से ये चाहते हैं कि ये चीज़ें ना करें। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल पांवटा साहिब।